कितना इसमें बिलीव करते हैं कि ये पाखंडवाद है, वाकई में ये नक्षत्र ग्रह है, वाकई में ये देखना जरूरी भी होता है किसी व्यक्ति के लिए? देखिए, काल गणना ये पाखंड नहीं है। तो क्या कुछ मानते हैं कि बिना पुजारी शादी हो, या आप कहते हैं कि हो सकती है, नहीं हो सकती है, आप कितना मानते? देखिए, हमारे सनातन धर्म के अंदर पौरोहित्य जो कर्म है वह प्रथम तो मैं एनजी न्यूज टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो मैं इस प्रोग्राम में आप आए। अगर जो ब्राह्मण है, अगर पुजारी जी बुलाते हैं, वो अपने वेद पढ़ते हैं या फिर जो भी मंत्र पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है, तो फिर क्या जरूरत है जब उनके जीवन में समस्या आ रही है कि पुजारी को बुलाकर जो शादी कराई जाए? देखिए, यहाँ पर दोनों परिवार को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब आचार्य जी विवाह निकालते हैं तो एक मुहूर्त बताते हैं कि 10 से लेकर 12 बजे तक फेरा होना चाहिए या इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर श्री लगातार बजती रहनी चाहिए। आज नरवाना के अंदर हरियाणा का पहला आपको प्रथम नक्षत्र भविष्य दर्पण ट्रस्ट के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय ज्योति एवं वास्तु महासम्मेलन किया गया और यहाँ पर बड़े बड़े आचार्य आए हुए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। आज का किस चीज पर फोकस रहा? सर नमस्कार। जय माता दी। मैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा। आज देख रहे हैं कि हरियाणा में नरवाना में आपके क्षेत्र में प्रथम बार नक्षत्र भविष्य दर्पण के द्वारा, जिसके संयोजक विनोद कौशिक जी हैं, और यहाँ पे अनेकों प्रकार के मूर्धन्य प्रकांड विद्वान जो वर्तमान समय को लेकर के जो हमारे जीवन में पश्चिमी सभ्यता है या हमारे जो बच्चे अपने संस्कार से हम विचलित हो रहे हैं, उन समस्त स्थितियों को आज देखा है और उसके विषय पे विशेष चर्चाएं हुई है। देश काल स्थिति को लेकर के भी हुई, जनता जनार्दन के लिए भी हुई, महंगाई को लेकर के हुई कि आने वाले समय में ये ज्योतिष के द्वारा क्या हो सकता है। या आज के आप देख रहे होंगे कि युवा पीढ़ी जो है सबसे ज्यादा ज्योतिष के ऊपर डिपेंड हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो डे बाय डे लोग डे के अनुसार कपड़े भी पहन रहे हैं और हर एक तरफ कहते हैं कि हम ज्योतिष को मानते हैं, एक तरफ कहते हैं हम ज्योतिष को नहीं मानते हैं। मानते तो हैं पर उसको फॉलो कितना करते हैं। तो आज का इस ज्योतिष का जो सबसे बड़ा अहमियत कहा जाए कि हम अपने संस्कारों को पुनः सनातन धर्म की तरह स्थापित करें और अपने बच्चों को अपने घर में माता पिता का संस्कार करें, माता पिता को सम्मान दें, बड़ों का सम्मान दें, बुजुर्गों का सम्मान दें और बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए ये आज विशेष बात। ये जो सम्मेलन हुआ है किस बात पर फोकस किया गया मेनली यहाँ पर, क्योंकि युवा है जो आजकल के जो युवा आचार्य है वो भी आए हुए हैं, तो किस बात पर मेन फोकस किया गया है? आज नक्षत्र भविष्य दर्पण के द्वारा तत्वाधान में नरवाना, हरियाणा के नरवाना क्षेत्र में प्रथम बार ये नक्षत्र भविष्य दर्पण द्वारा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे आचार्य आए हुए हैं जो अनेकों विविध प्रकार से ज्योतिष में, अंग ज्योतिष में, ज्योतिष के 3 पहलू हैं, गणितज्ञ, संहिता और फलित, तीनों विषयों पे यहाँ चर्चा हुई। देश काल स्थिति के विषय पे भी चर्चा हुई, वर्तमान समय बच्चों के एजुकेशन को लेकर के हुआ, या शारीरिक अनेकों प्रकार के विकार हो रहे हैं उसके विषय में। अब वर्तमान समय आप देख रहे हैं कि लोगों के जो बच्चे हैं, किसी के 30 साल उम्र हो गई, किसी के 35 साल उम्र हो गई, किसी के 32 साल उम्र हो गई, बेटियां हमारी इतनी उम्र के हो रही हैं, बच्चे उम्र के हो रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण है, ऐसे कौन सी स्थिति है जिसके कारण से हम बच्चे के माता पिता अनेकों प्रकार के वर देख रहे हैं, पुत्रवधू देख रहे हैं, उसके बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा। दूसरी स्थिति कि आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी एक तरफ बहुत मानता है ज्योतिष को, आप हर अंग में ज्योतिष को मान रहे हैं, ज्योतिष के द्वारा कपड़े पहन रहे हैं, ज्योतिष के द्वारा अपने कार्य करने की स्थिति। तो आज वर्तमान समय में युवा पीढ़ी ज्योतिष पर अत्यधिक विश्वास कर रहा है। उसको लेकर के क्या हम अपने जनता जनार्दन, क्योंकि ज्योतिषी जो है हमारे आपके जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक अगर मिल जाता है तो हमारा आपका जीवन व्यापार से लेकर, प्रतिष्ठान से लेकर, उन्नति से लेकर के वर्तमान समय में दूसरी तरफ हम देखें कि लोग व्यवसाय से बहुत परेशान। आचार्य जी एक और बात आती है, कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि ये पाखंडवाद है, उसकी तरफ पाखंडवाद की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप कितना इसमें बिलीव करते हैं कि ये पाखंडवाद है, वाकई में ये नक्षत्र ग्रह है, वाकई में ये देखना जरूरी भी होता है किसी व्यक्ति के लिए? देखिए, काल गणना ये पाखंड नहीं है। वेदानाम चक्षु, हमारे वेदांग के 6 शास्त्र हैं, शिक्षा, कल्प, निरोक्त, छंद, ज्योतिष, अर्थात वेदों का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष गणना एक विज्ञान है
एक शास्त्र है और इसका स्वाध्याय होता है। हर व्यक्ति एक बार कहता है कि मैं नहीं मानता हूं, मगर बंद कमरे में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ज्योतिष को मानता है। कई बार अपने आक्रोश अवस्था में आने के कारण से कहता मैं नहीं मानता हूं, परंतु अंतिम क्षण में वो ज्योतिष को मानता है और ज्योतिष को फॉलो करता है और ज्योतिष के बताए हुए अनुसार से, आचार्य के बताए हुए अनुकूल स्थितियों से अपने जीवन को संचालित करता है। ऐसा कोई नहीं है जो ज्योतिष को ना मानता हो। आचार्य जी, एक शादी हुई थी जींद के अंदर, हमने भी वहां पर खबर बनाई थी कि बिना पुजारी जो है शादी की जाएगी, तो क्या कुछ मानते हैं कि बिना पुजारी शादी हो, या आप कहते हैं कि हो सकती है, नहीं हो सकती है, आप कितना मानते? देखिए, हमारे सनातन धर्म के अंदर पौरोहित्य जो कर्म है वो हमारे दादा परदादा अर्थात हमारे सनातन धर्म में पीछे से चला रहा है। हम विवाह में चाहे कितने भी बड़ा विवाह क्यों न कर लें, जब तक पंडित जी फेरा नहीं डलवाएंगे, जब तक वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा, जब तक सप्तपदी नहीं होगी, जब तक 7 परिक्रमाएं नहीं होगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और इस प्रकार से जब तक नहीं हो तब तक विवाह, इसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ब्रह्म विवाह का मतलब है कि दोनों परिवार के माता पिता, समाज एवं हमारे आचार्य के द्वारा और अग्नि आहुति के द्वारा जो यज्ञ कराया जाता है वही वास्तव में विवाह होता है, और ये विवाह बिना ब्राह्मण के संपन्न नहीं होता। तो उनका ये भी कहना है, अगर जो ब्राह्मण, अगर पुजारी जी बुलाते हैं, वो अपने वेद पढ़ते हैं या फिर जो भी मंत्र पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आती है, तो फिर क्या जरूरत है जब उनके जीवन में समस्या आ रही है कि पुजारी को बुलाकर जो शादी कराई जाए? देखिए, यहाँ पर दोनों परिवार को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब आचार्य जी विवाह निकालते हैं तो एक मुहूर्त बताते हैं कि 10 से लेकर 12 बजे तक फेरा होना चाहिए या 9 से 12 होना चाहिए, एक टाइमिंग देते हैं। परंतु उस समय आप देखते होंगे कि लड़की वाले या लड़के वाले कुछ नाचने में परेशान है, कुछ फोटो खिंचवाने में परेशान है, कभी विवाह को सही टाइम पे करते ही नहीं है। और विवाह को जब तक आप सही टाइम पे नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं व्यवधान अवश्य होगा। अगर मुहूर्त में करेंगे तो कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि जैसे अधूरा ज्ञान है, जिसे चाहे कि सारी के किसी भी व्यक्ति की बात करें, जिसको पूर्ण ज्ञान है वो तो पूरी बात करेगा, लेकिन जिसको अधूरा ज्ञान है आधी बातें बता देता है, जिससे वो व्यक्ति है या कोई भी है वो भटक जाता है। तो आप भी भीड़ में रहिए, आप किसी भी शास्त्र को स्वाध्याय कीजिए, चाहे ज्योतिष हो, वेद हो, पारंगत हो, कर्मकांड हो, परिपूर्ण रूप से निपुण हो करके, क्योंकि आपके पास अगर कोई आता तो वह पीड़ित है, और उस पीड़ित व्यक्ति को अगर पीड़ा निदान की व्यवस्था हो जाती है तो वह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आचार्य होता है हमारे आपके जीवन के एक मार्गदर्शक होता है। अगर उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। तो जैसे कई बार जो कुंडली है वो मांगलिक भी हो जाती है, तो उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है? मांगलिक जो कुंडली है, देखिए मांगलिक जो व्यवस्थाएं हैं हमारे कुंडली में कहा गया कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, 1 2 दक्षिण भारत में द्वितीय भाव को भी मानते हैं, 1 2 4 7 8 12 में यदि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, दोनों कुंडलियों में यदि मंगल हो तो दोनों जातकों को मंगली ही बच्चे चाहिए। अगर ग्रहों के स्थान पर 1 2 4 7 8 12 में यदि दूसरे बच्चे के वहां बृहस्पति बैठे हो, या ऐसे राहु हो, शनि हो, या ऐसे केतु ग्रह बैठे हो तो मांगलिक कट जाता है। परंतु अगर मंगली बच्चा है तो मंगली ही बच्चे से विवाह करना चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में या संतान में अनेकों प्रकार की स्थितियां खराब होती हैं, उनका जीवन नहीं चल पाता। दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा कि आज यंगेस्ट बच्चे जो हैं विवाह तो कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और इस बच्चे को लेकर के उनके माता पिता परिवार सब परेशान है, क्योंकि इतना बर्डन है बच्चों के ऊपर, कोई संतान के विषय में सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसके विषय में भी आज हमारे आचार्य श्री विनोद कौशिक जी का ये पहला संकल्प था कि बच्चों के विवाह क्यों नहीं और बच्चों को संतान क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कौन सी गणना है, ऐसी कौन सा ग्रह है जिसके कारण से ये विवाह नहीं होता है, बच्चे नहीं होते हैं, या परिवार में दाम्पत्य जीवन में विच्छेद क्यों है। इसको लेकर के आज इस पर बहुत ही चौमुखी तरह से इस पर वार्ता हुआ है, और इसका एक निचोड़ निकला है कि अगर हम अपने संस्कार को याद रखेंगे तो शायद इन अवस्थाओं को होगा। दूसरी बात, जब कर्मकांड कराएं तो आचार्य को विधिवत सम्मान पूर्वक अगर आप विदा करते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। यदि वो रुष्ट होकर के चले जाते हैं तो आपके जीवन में कहीं न कहीं कुलक्षण स्थिति बन जाती है, अनेकों प्रकार के व्यवधान होता है। तो ये सारी स्थितियां थी। तो आपको क्या लगता है, जैसे कई बार किसी व्यक्ति के ग्रह देखे जाते हैं, उनमें कई बार दोष पाए जाते हैं, उन ग्रहों को ठीक करने के लिए कई बार जो है गलत बातें भी बताई जाती है, आप जैसे को सुनने में भी आया हो, जिसको लेकर जो है अच्छे आचार्य की जो खोज है, जैसे पर जिसको पूरा ज्ञान हो तो उसके पास जाते हैं, तो क्या उन आचार्यों को भी कुछ सीख मिलनी चाहिए? देखिए, जीवन में जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आए तो आपको उसको नम्रता पूर्ण
समझाना चाहिए और विविध प्रकार के उसके उपाय हैं। और सबसे बड़ी उपाय है कि आप ईश्वर की आराधना करें। आपके घर में आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बहन है, बुआ है, और बड़ों का अगर सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपके जीवन में जो कष्ट है वो कष्ट निदान हो जाता है। जब जीवन में चंद्रमा खराब होता है तो सबसे अच्छी बात बता देता हूँ, अपनी माता जी का दाहिना पैर छूना चालू कर दीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे। पिताजी से नहीं बनता, पिताजी का पैर छूना चालू कर दिए, बड़े भाई का सम्मान करना चालू कर दिए। विद्वान व्यक्ति का मतलब है अगर कोई अनेकों प्रकार से विविध प्रकार से परेशान है तो उनकी परेशानियों को सरलतम रूप से उसको निवृत्त करें। और आचार्य विनोद कौशिक जी का ये संकल्प है ज्योतिष के द्वारा नरवाना में ऐसा महाकुंभ करेंगे, युवाओं को ज्योतिष मानने के प्रतिबंधित कर देंगे और प्रतिबद्ध हो जाएंगे। संकल्प है इनका। और इन बच्चों का जो अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों को दूर करने का भी संकल्प है नक्षत्र भविष्य दर्पण के जो चेयरमैन है हमारे विनोद कौशिक जी का। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जो आजकल के नए आचार्य है जो नए धारण कर रहे हैं, उनको किस स्थिति में कैसे काम करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सभी आचार्यों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि गूगल बाबा को ना पढ़ें। बिल्कुल। सबसे पहले पुस्तक खरीदें और अपने अच्छे गुरु के सानिध्य में उसका स्वाध्याय करें, क्योंकि जब तक दही को मथेंगे नहीं तब तक मट्ठा नहीं बनेगा, और मट्ठा बनेगा तो मक्खन निकलेगा। देसी घी प्राप्त करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आप कभी भी किसी को गलत मार्ग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गूगल बाबा को जो आपने फीड किया है वही आपको बताएगा। तो इस जीवन में जब तक ज्योतिषी के जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक वो ज्योतिषी नहीं बन सकता है। तो जीवन में शिक्षक आवश्यक है, मार्गदर्शक। ज्योतिष आपके भविष्य को बदलता है, ज्योतिष आपके जीवन को बदलता है। अच्छा मार्गदर्शक मिले। विनोद जी क्या कुछ कहेंगे, ये कार्यक्रम कराया गया है, आप कितना सफल मानते हो? जो प्रथम तो मैं एनजी न्यूज टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो मेरे इस प्रोग्राम में आप आए, हमें इतना मान सम्मान दिया। नक्षत्र भविष्य दर्पण मैंने एक ट्रस्ट बनाई है, डॉक्टर ओझा जी दिल्ली से हैं, ये इनको मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। इनको मैंने बुलाया, मेरे आग्रह पर ये आए हैं और ये बहुत ही अच्छे विद्वान उच्च कोटि के सर्वज्ञाता है, कर्मकांड और ज्योतिष के प्रचंड विद्वान है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से इनको देख चुका हूँ। बिल्कुल। जो इन्होंने बताया आपको उसी के अनुरूप मैं बताऊंगा, तो बातों को मैं ज्यादा घुमा फिरा करना करते हुए नक्षत्र भविष्य दर्पण की तरफ से डॉक्टर ओझा जी का और डॉक्टर एच.एस. रावत जी का, मानवेंद्र जी का, सांडिल्य जी का, सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जी ये खबर बनाने का हमारा मकसद ये नहीं है किसी प्रकार का कोई पाखंड, लेकिन जीवन का असली जो महत्व है उसके बारे में हम जानने की कोशिश की है, जो डॉक्टर ओझा जी और विनोद जी से। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में आप भी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।